अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको रिपल टैंक के बारे में बताया था। आज मैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आज का हमारा डिटेल एक लेक्चर होगा। ज़रा तवज्जो से आपने लेक्चर सुनना है। लेक्चर एंड पे मैंने आपसे जैसे कल सवाल किए थे, आज भी मैंने सवाल आपसे करने हैं। उनके जवाब अगर आप दे पाएंगे तो इसका मतलब होगा आपने लेक्चर अटेंटिवली अटेंड किए। तो सबसे पहले हमने कल रिपल टैंक के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। व्हाट इज़ रिपल टैंक? रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू जनरेट वाटर वेव्स को जनरेट करने के लिए रिपल टैंक एक डिवाइस है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी भी किया जा सकता है। कल हमने ऐसा किया था। वाटर वेव्स की काफ़ी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये 3 कैटेगरीज के बारे में आज हम डिटेल वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिपल टैंक में इनकी क्या खसूसियात होती हैं, तो इधर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होता है। वाटर वेव्स कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो रिपल टैंक में इसके लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक। रिपल टैंक में आपने एक रुकावट खड़ी कर देनी है, लेकिन रुकावट कैसे? कुछ एंगल बनाती हुई। दी वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। उससे बैरियर से वाटर वेव रिफ्लेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। अगर इसको हमने एंगल बना के रखा हुआ है वेव फ्रंट से, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी? रिफ्लेक्टेड वेव्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेंगी। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू नो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, मैं बता दें तो इधर तवज्जो कीजिएगा। फ़र्ज़ किया एक इधर से मैं लाइट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको तशरीह के लिए। एक इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब ये आती है, टकराती है, जिस पॉइंट पे टकराती है इसको हम स्ट्राइक करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ, इधर हम अगर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, नॉर्मल का मीनिंग है इस पे अमूद बिल्कुल। तो जितना एंगल वो बनाती हुई आई थी, इस नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल को आपने अच्छी तरह याद रख लेना है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो मैं आज आपको जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से इसको जाहिर किया जाता है। और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो गया दोबारा उसी मीडियम में, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको आर से डिनोट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह आज हम वाटर वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब ये स्ट्राइक करती हैं इस बैरियर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल से बन रखा हुआ है बैरियर, तो दे अबेदा दिस लॉ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इधर देखिएगा, ये मैंने आपके लिए डायग्राम थोड़ी सी पहले बना दी थी, इसको कंप्लीट भी कर देते हैं। इधर आप बताएं, ये रे आ रही, व्हाट इज़ दिस? ये मैंने कल भी आपको समझाया था। ये क्रस्ट एंड ट्रफ है। क्रस्ट एंड ट्रफ, जो डार्क हिस्से हैं ये ट्रफ को जाहिर कर रहे हैं और ब्राइट हिस्से क्रस्ट को जाहिर कर रहे हैं। ये वेव आई है और इधर स्ट्राइक है, ये हमने नॉर्मल ड्रा किया। व्हाट इज़ दिस? नॉर्मल। नॉर्मल से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में इल्म हो जाता है। अब इधर से टकराई है और इधर जब ये वापस आ रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इधर टकराई, ये वापस आई, ये नॉर्मल है, ये एंगल इंसिडेंट रे है। क्या? मैं इधर लिख भी देता हूँ, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने इधर डिटेल वर्क आपको बताया था, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर तवज्जो कीजिए, यही मैंने दोबारा डायग्राम इधर बनाई है। इसमें रिफ्लेक्टेड रे को मैंने आपके सामने शो किया है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यही रे जो टकराई थी इधर। तो बताएं इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये वाटर वेव्स क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्या है कि जब वाटर वेव्स टकराती हैं उससे बैरियर से, और बैरियर एंगल हमने उसके बैरियर का बनाया हुआ है, तो ये वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, इसमें आपको ये 2 डायग्राम्स आपको लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये आपको बनानी पड़ेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो ट्रफ एंड क्रस्ट दे शोज द वाटर वेव्स। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखिएगा, ये वो हमारा रिपल टैंक था। रिपल टैंक में अब क्या चीज़ चेंज होती है जब ये वेव्स जाती है और क्या चीज़ चेंज नहीं होती। उससे पहले मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता दूं। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जो वाटर वेव्स स्ट्राइक करती हैं इसमें, तो बाज़ औक़ात उनका कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम में एंटर हो जाता है। ये देखिएगा, ये इधर ये एक मीडियम है और दूसरे मीडियम में एंटर हो जाता है। इसको जब ये एंटर होता है तो अपना पाथ चेंज कर लेता है, अपना पाथ चेंज इंसिडेंटली अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी इक्वल नहीं होते, इसमें दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ता हूँ। व्हेन वेव्स मूविंग वन मीडियम, इसके रिफ्लेक्शन की, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, दे बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस आ जाती हैं। इन सच वे, इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। और इसके आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं। इसमें जब आपने जाना है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। बेसिक डिफरेंस अगर वापस उसी मीडियम में आ जाए इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन, और अगर दूसरे मीडियम में एंटर हो जाए तो अल्टीमेटली इसका जो पाथ था वो चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। अब हमने देखना है कि क्या चीज़ चेंज नहीं होती। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जब ये दाखिल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसकी वेवलेंथ वेरी कर सकती है, इसकी डायरेक्शन तो हमेशा तब्दील होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अभी इधर देखिए रिवर टैंक में ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई हुई है। शैलो वाटर है, कम गहरा पानी है, तो इधर इसकी स्पीड क्या होगी? स्लो स्पीड होगी। और ये डीप वाटर है, इधर जब वो एंटर होगी तो इसकी स्पीड ज़रा तेज़ होगी, इसकी स्पीड फास्ट स्पीड होगी। ये हमने बाउंड्री लाइन बताई, ये वाटर शैलो वाटर है, ये डीप वाटर। तो रिपल टैंक में क्या क्या चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में? जी मैं आपसे पूछता हूँ, इसका पाथ, यस पाथ चेंज हो जाता है। इसकी वेवलेंथ, यस वेवलेंथ भी इसकी चेंज हो जाती है। कौन सी इसकी चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती, वो रिमेन्स द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपके दो क्लियर हो गई है, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड रिफ्लेक्शन। तीसरा हमारा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के मैं आपको डायग्राम भी बनाता हूँ। डिफ्रैक्शन में आपने ये बात रिमेंबर कर लेनी है कि डिफ्रैक्शन में वाटर वेव स्ट्राइक करके किनारों से हमने कोई स्लाइड या कोई ऑब्स्टेकल रुकावट रख लेनी है। ये किनारों से टकरा के और वहाँ से फैल जाएगी दायरे की शक्ल में। अब रुकावटें हमने दो किस्म की रखनी है। एक रुकावट वो है ऑब्स्टेकल जिसमें स्मॉल स्लिट है। हमने ये देखिएगा आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। इसमें अहम चीज़ इनकी वेव लेंथ भी होती है। ये देखिए इसके दरमियान थोड़ा सा ही पाथ रह गया, ये हमने रखी हुई है अब वाटर वेव्स कैसे बनाएंगे? मैंने कल भी आपको बताया था, आपने क्रस्ट एंड ट्रफ की मदद से ये बनानी है। क्रस्ट एंड ट्रफ की मदद से आपने ये डायग्राम बना देनी है। इधर देखिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम की थोड़ी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको जल्दी बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है और नीट ग्रीन बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ से वेव्स आ रही है, स्ट्राइक करें इस टाइम। ये हमारे पास ऑब्स्टेकल, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये ऑब्स्टेकल को मैंने कलर कर दिया। इधर इसका थोड़ा सा रास्ता दो स्टाइल्स के दरमियान है, लेकिन कम है रास्ता। इसके बाद क्या होगा? इसका होगा ये कि जब ये टकराएगी इससे तो ये सर्कुलर पाथ में यहाँ से फैल जाएगी। देखिए इधर उसी तरह हम इसका क्रस्ट एंड ट्रफ का हिसाब रखेंगे। थोड़ा सा आप इनको हाईलाइट ज़्यादा कर दीजिएगा इक्वल इंटरवल्स में, और ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। और ये रिज़ल्ट क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डिफ्रैक्शन को, कि स्प्रेड हो रही हैं ये और ये फैल रही हैं। ये देखिए, ये हमारे पास था जब वेव्स आई, जब ये तो ये कौन सी डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स थ्रू अ स्मॉल स्लिट
छोटी थोड़ी स्लिट थी दरमियान में, तो ये ऐसे वेव्स बेंड हुई हैं। अगर ये हम ज़्यादा कर दें तो क्या होगा, क्या ये इसी तरह होगी, ये इसमें कुछ फ़र्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। हमने इधर ज़रा ज़्यादा ये वेवलेंथ, इसके वेवलेंथ से ज़्यादा कर दिया, उसी तरह आपने इनकी वेव्स आपकी आएंगी। बताइए वेव्स को कैसे ज़ाहिर करेंगे? बिल्कुल ठीक है, इसको हम क्रस्ट एंड ट्रफ की मदद से ज़ाहिर करिए। आपने ऐसे थोड़ा सा इसमें कलर कर लेना है, ये ट्रफ को ज़ाहिर करेगा और जो ब्राइट हिस्सा रह जाएगा वो किसको ज़ाहिर करेगा? क्रस्ट को। तो स्टूडेंट्स आपने डायग्राम ऐसे बना लेनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से डायग्राम बनानी आ जाएंगी। डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपके अल्टीमेटली अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्किंग भी अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें सर्कुलर पाथ नहीं होगा, इसमें ये इस किस्म के ये आएंगे, ये डिफ्रैक्शन हो रही है, नॉट इन अ सर्कुलर कंप्लीट, अनलाइक जैसे ऊपर हो रहा था उस तरह नहीं हो रही, बेंड तो हुई है लेकिन अब उस तरीके से नहीं हो रही, थोड़ा सा सर्कुलर पाथ इनका कम है काफ़ी उनसे। ये देख, तो ये आपका डिफ्रैक्शन था। ये डिफ्रैक्शन किसका है? डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव थ्रू अ लार्ज स्लिट, थ्रू अ लार्ज स्लिट। ये ये डिफ्रैक्शन था थ्रू अ स्मॉल स्लिट। ये देखिए वेवलेंथ इसमें क्या था, इसमें जो इसकी वेवलेंथ के बराबर ये आपने इसने रखा हुआ था कि सर्कुलर पाथ में फैल गई। इसकी डेफिनेशन है बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी कि उर्दू में मैं कहता हूँ कि रुकावट के किनारों से टकराकर फैल जाना, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की आपने दो डायग्राम बनानी है, स्मॉल स्लिट में से भी और लार्ज स्लिट में से भी। ये वाटर वेव्स आती हैं और उनके बाद ये इनका रिजल्ट होता है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको आज इनकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव्स इन रिपल टैंक अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गई होंगी। अब मेरे आपसे कुछ सवाल आते हैं। आज हमने 3 इसकी करैक्टरिस्टिक्स स्टडी की हैं। कौन कौन सी जी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई थी, वेव्स आती हैं टकरा के उसी मीडियम में, और उसकी डायग्राम आपने ये दो यानी कि आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और रिफ्रैक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन में वो दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, इसकी आपने ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है। इनकी ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। और उसके बाद ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है कि शैलो वाटर है और एक डीप वाटर है, तो उधर क्या उसकी स्पीड पे क्या असर होता है। डीप अगर वाटर में वो जाती है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है और शैलो वाटर में उसकी स्पीड स्लो रहती है। हाँ, कौन सी इसमें तब्दीली नहीं होती, फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं होती। मैं लिख भी देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं, रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। तो आप ये स्टडी करेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। इसमें वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, यस, वेवलेंथ जिसको आप लैम्डा से जाहिर करते थे ये भी चेंज हो जाती है। स्पीड तो इसकी लाजमी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम फ्रीक्वेंसी। और इस पर आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा था कि रुकावट के किनारों से टकराकर फैल जाना। इसमें आपने 2 किस्म की रुकावटें पढ़ी, एक स्मॉल स्लिट और एक लार्ज स्लिट। तो स्टूडेंट्स मेरे आपसे सवाल शुरू हो जाते हैं, बताएं जिसमें उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है? रुकावट के किनारों से एज से टकरा के और उसका फैल जाना या बिखर जाना दायरी शक्ल में, दूसरी शक्ल में, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन की 2 डायग्राम थी, स्मॉल स्लिट में थी और लार्ज। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको सेकंड चैप्टर साउंड के बारे में एक लेक्चर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।